बोकारो दिन भर में आज गोमिया में एक 22 वर्षीय महिला का रस्सी से लटका शव मिला, बताएंगे। और 2 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा है, उसको लेकर क्या है तैयारी बाजार की, करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं हूं अजय राज। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर नज़र होगी। एक बार फिर आपको बता दें कि बोकारो दिन भर में पहले आप धनबाद की भी खबरें देखते थे, अब आप धनबाद की खबरों के लिए द टाइम्स मीडिया के एक और डिवीज़न धनबाद टाइम्स के कार्यक्रम धनबाद टॉप न्यूज़ में देख सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में बात करेंगे आपके शहर में प्याज के बढ़ते कीमत की और कीमत के बढ़ने के कारण की। साथ ही यह भी जानेंगे कि वापस प्याज के दामों में गिरावट होने की संभावना कब तक है। साथ ही साथ सांसदों के वेतन को लेकर संसद में पेश हुए बिल, इसकी भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारत में क्या है कोरोना के रिकवरी रेट और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। लोकसभा में चीन मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम हर स्थिति से निपटने को तैयार है। भारत और चाइना दोनों समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहता है और हमारी सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। सांसदों के वेतन में साल भर के लिए 30% कटौती का बिल संसद में हुआ पेश। भारत में कोरोना मामले 49 लाख के पार, 80,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। लेकिन इसी बीच अब तक 38 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए और भारत में रिकवरी रेट लगभग 78% है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई। हरिवंश लगातार दूसरी बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 287 अंक और निफ्टी 81 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 550 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। एक नज़र आपके राज्य झारखंड के 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के पलामू में 3 युवकों की उत्तर कोयल नदी में बह जाने की खबर है। खबरों के अनुसार नदी के संगम में नहाने गए 7 युवकों में से 3 युवक तेज धार में बह गए, तो वहीं 4 युवक नदी से तैरकर बाहर निकल आए। रांची में इन्फोर्समेंट अफसरों की टीम ने सोमवार को प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अरगोड़ा के स्टोर में इन्फोर्समेंट अफसरों ने छापेमारी कर 15,000 पीस प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदार पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 3 लाख का जुर्माना लगाया। देश के मुकाबले झारखंड में कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़े पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 4 सप्ताह में राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। सबसे कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड तीसरा है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के HSCL के सामने मंगलवार को HSCL बोकारो यूनिट में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को कथित हटाए जाने पर कर्मचारियों ने पुनः नियोजित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये कंपनी हम लोग को बेरोजगार कर गई है और हम लोग को निकाल दिया गया है। इस कंपनी में हम लोग को कोई रोजगार देने वाला न सुनने वाला है और बार बार यही बोला जा रहा है कि कंपनी नहीं चलेगी। बोल रहा है कि काम नहीं है और ये काम और नहीं चलेगी और इसलिए आप लोगों को बैठाया जा रहा है। और डायरेक्ट निकाल दिया, पहले कभी सूचना या नोटिस वगैरह सूचना नहीं दिया गया है। अभी बीच में एक बार एक हम लोग को एजेंसी में रखा गया था। HSL ही रखा था हम लोग को। HSL ही अपना बीच में सेटल करके हम लोग को एजेंसी में डाल दिया। और उसके बाद से अभी 5 तारीख को हम लोग को एक बार खबर दिया गया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। 7 तारीख से आपका नौकरी नहीं रहेगा। इसलिए अभी तो हम लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन में। अभी हम लोग बेरोजगारी में कहीं काम भी मांगने जाएंगे तो कहीं देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोग तो यही चाहें कि HSL हम लोग को अपने यहाँ स्थिर रखे और हम लोग को रोजगार दे। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। कोरोना काल में पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल फीस को लेकर अभिभावक परेशान दिख रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड अभिभावक संघ ने सेक्टर 4 के एक स्कूल के सामने फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फीस मांग रहे हैं स्कूल और अभी हम फीस जमा नहीं कर पाए हैं। मेरी अभी हालत ठीक नहीं है कि हम फीस जमा कर पाए। पूरे 6 अप्रैल से लेकर अब तक का सितंबर तक का स्कूल में हम लोग फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति चरमराया हुआ है। इसके कारण
फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, फीस जमा कीजिए। दबाव दिया जा रहा है, बार फोन किया जा रहा है, अलग अलग नंबर से फ़ोन किया जा रहा है। स्कूल का कोई ऑफिशियल नंबर से फ़ोन नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहा है। बस उनका यही कहना है कि फीस जमा कीजिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। गोमिया के तुलबुल पंचायत में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 22 वर्षीय एक महिला मंजू देवी का शव उसके ही घर पर रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने मंजू देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। बोकारो परिसदन के सभागार में सोमवार को जिला प्रशासन और सफाई कर्मियों व चालकों की वार्ता हुई। वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बन जाने पर सफाई कर्मियों और चालकों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मियों और चालकों ने अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर से हड़ताल पर चले गए थे, जो कि अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद 15 सितंबर से वो अपने कामों पर लौटे। 2 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार रंग बिरंगे मालाओं और पूजा सामग्रियों से सज चुका है। हमने अलग अलग दुकानदारों से बात कर विभिन्न किस्म के मालाओं और पूजा सामग्रियों के रेट को जाना। अभी विश्वकर्मा पूजा में ज़्यादातर माला और चुंदरी लोग लेगा। एक घर 15 रुपये पीस का। अच्छा। ये सब 20 रुपये पीस का। 20 रुपये का। हाँ, ये सब आगे आएगा 30 रुपये पीस का, 40 रुपये पीस का। अच्छा। आगे तक 80 रुपये पीस तक है। इधर देखिए, इधर 100-120 का रेंज का है। अच्छा, ये कितने इंच की माला होती है, कितनी बड़ी माला होती है? वो घर के हिसाब होता है। 20 रुपये घर, 15 रुपये घर माला के रेट है। अच्छा। हाँ। और लोग क्या क्या ले जाते हैं? चुंदरी, ये सब चुंदरी गाड़ी में बांधने के लिए 20 रुपये का है, 15 रुपये की है। हाँ। और ये फूल वाली माला है। फूल वाली माला की क्या है? फूल वाली 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक है। अच्छा, कौन कौन से कलर में अभी आपके पास? अभी रेड और येलो। हवन लेते हैं, ये 80 रुपये केजी। ये 140 रुपये केजी का हवन है। पैकेट बना हुआ है 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया। ये 150 रुपया का आता है, गेट झालर है जी। ये 25 रुपये पीस आता है। ये सब माला, बड़ा माला 40-50 का आएगा जी। ये सब मूर्ति का माला है 50, 100, 30, 40 जैसा लीजिए। ये मोती माला भी लेते हैं लोग गाड़ी के लिए, 60 रुपया जी। छोटा लेंगे तो 40 है, 30 है, हर तरह का रेंज है। 10 रुपये तक का भी आता है माला इसमें आपको। चुंदरी कोई लेते हैं, नया गाड़ी खरीदते हैं बांधने के लिए, नहीं तो कोई नहीं लेते, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपना शौक से लेते हैं। क्या रेट हुआ उसका? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जैसा लेंगे वैसा दाम है उसका। हवन सामग्री ले जाते हैं, सूखा नारियल है, घी वगैरह, नोगरा लकड़ी, ये सब 20 रुपये पाव। इसको धूप कहते हैं। अच्छा। वो हुमाद हुआ। वो कैसे रेट है? 80 रुपये किलो। घी 160 रुपये किलो है, पूजा का, खाने वाला नहीं है घी। सब झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मंगलवार दूसरे दिन बोकारो के महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष सफाई अभियान और प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। बीएसएल के इस्पात भवन के समिति कक्ष में सोमवार को हिंदी दिवस सह राजभाषा पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोक ओवन व बीपीपी विभाग को सीईओ चल वैजयंती, पर्यावरण नियंत्रण विभाग को स्वर्गीय शंकर दयाल से स्मृति फलक व बोकारो ताप विद्युत केंद्र को अध्यक्षीय चल वैजयंती प्रतीक सील से सम्मानित किया गया। बेरमो की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया। सोमवार को फुसरो में इस अभियान से कई छात्र छात्राएं जुड़े। इस अभियान का मकसद सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सदस्यता दिलाना है। कसमार में सोमवार को हिंदी दिवस पर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में तेजस्विनी परियोजना के तहत विभिन्न क्लब में किशोरियों और युवतियों ने संगीत और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने हिंदी भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिताओं को बतलाया। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कथारा कोयलवरी में पिछले कई दिनों से बंद माइनिंग कार्य को चालू कराने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव से सोमवार को मुलाकात की। तो यह थी बोकारो जिले के बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज के कवर स्टोरी पर। प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रही है। पिछले साल भी प्याज के दाम ने आसमान छुआ था और प्याज 180 रुपये किलो तक बिक रही थी
और अब एक बार फिर प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। अब पता करते हैं कि आपके आसपास के बाजारों में प्याज का क्या भाव है। कैसे प्याज कैसे चल रहा है? 35 फिलहाल अभी 35 रुपये बिक्री है। जैसा आपने सुना, प्याज की कीमत अभी बाजार में लगभग 35 रुपये किलो बिक रही है। अब जानते हैं कि आखिर प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण क्या है। बाहर से माल नहीं, नासिक से आ नहीं पा रहा, अभी इधर लोकल से माल घुस रहा है, प्याज अभी महंगा हो चुका है। भविष्य में प्याज के दामों पर सब्जी विक्रेताओं का क्या है कहना, ये भी जान लेते हैं। कितना रेट जाएगा भविष्य में? वो तो गड्डी वाला बोल रहा है 50-60 रुपये जाएगा। अभी तो सर देखिए फिलहाल अभी 35 रुपये बिक्री है, लेकिन आज का रेट है गड्डी में 35 रुपया, अभी 40 रुपये कल तक हो जाएगा। तो ये थी आपके शहर में प्याज का भाव। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कदम उठाते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसे ही हम आपको बाजार का हाल, भाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 2 दिन से लगातार निकलती कड़ी धूप से उमस के दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज उमस का दर 84% देखा गया। आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और शाम तक मौसम गर्मी भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।